चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया है ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी एक्स इतना इतना बराबर में 0, तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। करते हैं लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए को इससे गुना किया तो ए एक्स, ए को ले जाके ए स्क्वायर से गुना तो ए का क्यूब, माइनस प्लस माइनस तो बी एक्स, फिर बी को ले जाके इससे गुना करें तो माइनस माइनस प्लस और बी का क्यूब, दो गो है यहाँ पे एक गो है, जब बेस बराबर रहता है तो क्या होता है, ओ यहाँ पे पावर जुड़ जाता है, तो 2 एक 3 एक्स। अब हमने क्या किया, एक्स एक्स को पास में लाए, ठीक है, इसको और इसको पास में लेकर आ गए और इनको माइनस को उधर भेज दिए, ठीक है। जो क्यू वाला लोग है इनको इधर भेज दिया, ठीक है। भेजने के बाद इन दोनों में से एक्स को कॉमन कर दिया, ठीक है। कॉमन करने के बाद हमारा ए और माइनस बी बचा, ठीक है, ए माइनस बी बचा है, और ए का क्यूब बी का क्यूब फार्मूला जो होता है हमने फार्मूला को क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए लोग, ये एक्स गुना में ए माइनस बी, इसको गुना है तो भाग में चला गया, भाग से ए माइनस बी और ए माइनस बी कट गया, तो हमारा एक्स का मान यही ना आएगा बाबू, इतना। तो एक्स का मान हमारा कितना आया, इतना। क्लियर। नेक्स्ट वाला 9 नंबर सवाल देखिए लोग, क्या बोला है, इसमें भी एक्स ही का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 7x अनुपात 63 इक्वल 1:9, तो x का मान क्या होगा। तो हम इसको क्या किए हैं, अनुपात है तो हम लोग बटा में लिखते हैं लोग, तो इनको बटा में लिख दिया, 7x बटा में 63 1/9, इनको भी अनुपात में लिख दिया। अनुपात में लिखने के बाद 9 7 63 कट दिए, ये जाके इधर गुना कर लिया तो 7x, ये अपना यहीं पे, अब ये गुना में है नीचे गया तो भाग में, तो इस 7 बटा में 7 7 कट गया तो x बराबर 1 आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग, आसान है, आप लोग नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में 2 संख्या का योग हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें वो 2 संख्या कौन है, हमें भी ये नहीं पता कि वो 2 संख्या है कौन, तो हमने माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला 2 संख्याओं का योग हमारे इतना दिया हुआ है, ठीक है, और पहली संख्या 65%, दूसरी संख्या 85% के बराबर है, तो हमने लिख दिया पहली संख्या x दूसरी संख्या y। इसका हमने क्या है, परसेंट हटा के नीचे 100, ये एगो पॉइंट हटा दिया तो नीचे एक और 0 बढ़ा दी हमने, ठीक है, ये कर दिया। नेक्स्ट वाले हमने क्या किया, फिर सेम यही काम किया। अब क्या किया हमने कि ये नीचे वाला बेस हमारा जो सेम है तो कट गया, कटने के बाद भाई एक्स का मान हमारा इसके क्या हुआ, नीचे 65 आ गया, ठीक है। अब ये और ये कट जाए तो हमारा आ जाएगा 17/13 वाई, ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए हमारा x का मान हमारा कितना आया, इतना आ गया 17/13 तो हमने ये क्या किया, x का मान आ गया हमारा कितना 17y/13, ठीक है। तो हमने x का मान क्या किया, इसमें रख दिया, x का मान समीकरण 1 में रख दिया, 1 में रख दिया, ठीक है। तो x का मान समीकरण, तो x का मान समीकरण 1 में रखा, तो x का मान कितना है हमारा 17 बटा में कितना है 13y, तो हमने ये रख दिया। अब y के जगह पे y का, इन दोनों का एलसीएम निकाले हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालने के बाद हमारा 30y बटा में 30 आया, और ये हमारा जैसा वैसा रख दिया। अब हमने किया कि यहाँ पर एक नीचे यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे और ये इससे क्या किया है, हमारा मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हमने y बराबर क्या कर दिया, ये इधर ऊपर और नीचे 30, इसमें इसे कट पीट के हमारा कितना y के मान हमारा इतना आ जाएगा, आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में डाल के क्या करते हैं लोग, x का मान निकाल लेते हैं लोग, बस हमारा हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने के बाद, तो समीकरण 1 हमारा x, तो x का मान हमने क्या x ही रखे हैं, y के जो हमारा मान ये आया है ये रख दिए, अब बराबर में ये है हमारा तो ये रख दिए। अब इस वाले y के मान को हम उधर ले जाके घटा दिए हैं, तो हमारा x का मान इतना आ गया है, जो हमारा यही आंसर है। तो भाई तो पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमने क्या मान है, x की पहली संख्या ये रही और y की दूसरी संख्या ये रही, ठीक है। तो x y का संख्या आप लोग दिख गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। इसमें बोला है कि 2 हवाई जहाज एक शहर से विपरीत दिशा में उड़ना आरंभ करती है, और एक की औसत चाल दूसरी की औसत चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। तो माना पहली हवाई जहाज की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरी हमने माना दूसरी हवाई जहाज का चाल x से क्या बोला, पहले के 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये अधिक आगे है, मतलब अधिक है। तो हमने क्या किया, इसमें x प्लस में 40 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हमारा तेज हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि दोनों हवाई जहाज 5 घंटे बाद मिलती है, ठीक है, 5 घंटे में दूरी तय करती है, तो ठीक है, दोनों हवाई जहाज द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर में कुल दूरी, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा कितना 10x
और ये 20 200 उधर जाके क्या हुआ, घट गया। इनमें से ये गुना करेंगे तो आप लोग खुद जानते हैं लोग, ये समीकरण, ये सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो 10x के बराबर में हमें कितना आ गया, 3200। ठीक है, हमने क्या किया, x 0 से 0 काट दिया तो हमारा कितना आ गया, 320 रुपये। x का मान, x बराबर कितना है हमारा, 320। ठीक है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने x को क्या माना है, तो पहली हवाई जहाज़ का चाल माना है ना, तो हमारा पहली हवाई जहाज़ का चाल कितना आ गया, कितना 320 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल बोला है ना कि पहली चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे चल रही है। तो हमने क्या किया है, दूसरी चाल को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 320 में हमने 40 जोड़ दिया तो कितना है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या है, ये है, चल रही है। ठीक है, हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए लोग, फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक आदमी बोला है कि वो अपनी संपत्ति का आधा धन अपनी औरत को देता है, उसमें से 1/3 अपने बेटा को देता है और बचा हुआ धन को अपनी पुत्री को देता है। ठीक है, तो हमने माना व्यक्ति का कुल धन हमारा 100 रुपया है, उसमें से आधा अपनी पत्नी को देता है, मतलब आधा 1/2, और उसमें से 1/3 अपने बेटा को देता था, 1/, इतना दे दिया। अब बचा कुछ अपनी बेटी का देता है, व्यक्ति है। तो भाई इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हुआ है, तो इन लोग का क्या करते हैं, पहले इन दोनों को देने के बाद जो बेटी के बचता है वो निकालते हैं लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं लोग क्या कि x माइनस में, तो इसका कुल संपत्ति में से इन दोनों का दिया हुआ निकाल देते हैं लोग। उसके बाद बेटी का धन क्या जो होगा मिलेगा अपना। ठीक है, और उसने बोला कि बेटी को अगर कुल संपत्ति हमारा कितना मिला है, 1500 मिला है, तो पुत्र, पत्नी और पुत्र बेटा का उसका क्या होगा, पैसा, मतलब कितना धन मिला है। तो हम क्या किए हैं, ये सिंप्लीफिकेशन किया है, x में से इसके टोटल धन में से इन दोनों का धन को क्या किया, ऐड कर दिया है। ठीक है, करने के बाद हमारे क्या है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे क्या आया है, इतना आया है। ठीक है, x का मतलब देख लीजिएगा लोग, तो x माइनस में 6, ये 6 का मान इधर लेकर गया तो ये गुना हो गया। ठीक है, तो x का, इसका कुल संपत्ति हमारा आ गया कितना, इतना आ गया कुल संपत्ति हमारा। ठीक है, इतने में से इन्होंने क्या किया है, अपना आधा अपनी मेहरारू को दे दिया है। ठीक है, आधा दे दिया है तो इतना आया हमारा ना, x बटा में 2, तो x के ऊपर हमारा इतना आ गया, काटने के बाद हमारा इतना आया। अब इसका 1/3 अपने बेटा को दिया है, तो 1/3 क्या किया, अपने बेटे को दे दिया। ठीक है, तो 9 क्या करेंगे, इसमें से 3 को काट देंगे तो हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, 30,000 आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अपने पत्नी को इतना दिया और पुत्र को इतना दिया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। थोड़ा बारिश की वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा होगा। चलिए हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं लोग। ठीक है, 13 नंबर सवाल जैसे आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा लोग कि एक खेत का परिमाप 2370 है। ठीक है, 2370 दिया है। ठीक है, और ठीक है 2370 परिमाप दिया हुआ है। यदि खेत की लंबाई खेत की चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है, खेत की लंबाई खेत की चौड़ाई से क्या हो, खेत की लंबाई खेत की चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, तो मैंने माना खेत का चौड़ाई 1 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई क्या होगा, 2 मीटर। ठीक है, उसे क्या है, दुगनी है तो 2 मीटर। ठीक है, अब खेत का परिमाप बोला है, तो खेत का परिमाप क्या है, 2 लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करेंगे लोग भाई कि परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो भाई लंबाई हमने क्या माना है 2x, चौड़ाई कितना इतना, इन दोनों को क्या किया है, ये रख दिए हैं और 2 से क्या किए हैं, गुना कर दिए, तो 6, 3, 2 1 3 और 3 गुना तो 6x। आइए तो क्या हमारा परिमाप दिया हुआ है, तो इसको ले जाकर इसे भाग लगाए तो हमारा x का मान कितना है, इतना आ गया है, x का मान इतना। तो भाई x का मान हमने क्या माना है, x का मान हमने क्या माना है, तो x को तो हमने क्या माना है, ये चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारा आ गया कितना, 395। ठीक है, अब खेत की लंबाई निकाल लेते हैं, तो खेत का लंबाई मतलब 2x, तो x का मान हमारा कितना आया है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो हमारा इतना आ जाएगा, इतना मीटर। अब बोला है खेत का हमारा क्षेत्रफल निकालिए, तो खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या इन दोनों का क्या करते हैं भाई, लंबाई और चौड़ाई का जितना हमारा मान है उनको दोनों को गुना कर दिए हैं, तो ये हमारा आंसर इतना आया है, कितना, वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और ये हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिएगा जिस पॉइंट में होगा हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए लोग हम 14 नंबर सवाल देखते हैं लोग। ठीक है, इसने बोला है 3 क्रमांगत संख्याओं का योग अगर 15 है तो वो संख्या है। तो ठीक है, तो पहले तो सीखिए लोग क्रमांगत संख्या क्या है। ठीक है, क्रमांगत संख्या मतलब होता है कोई संख्या लगातार चलती है, जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, बीच में गैप ना हो, लगातार चलेगा, क्रमांगत। ठीक है, तो ये तो हम आंसर देख के भी लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर, जैसे आप लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, बट हम लोग का सॉल्यूशन करना हो तो कैसे करेंगे लोग। ठीक है, तो माना पहली संख्या x, ठीक है, दूसरी संख्या x प्लस में 1, तीसरी संख्या x प्लस में 2। ठीक है, इन तीनों का योग
15 दिया हुआ है इनका योग। इन तीनों को क्या किया आपस में जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद टोटल योग इनमें 3x 2 एक 3, ठीक है। 3 को उधर भेजिए तो 12 आ गया और 3x गुना का, ठीक है। 3x को इधर गुना में तो कट गया तो हमारा कितना x का मान 4 आया, ठीक है। तो हमारा पहला संख्या कितनी आ गई 4, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 रख देंगे एक ये तो 4 1 5, तीसरी संख्या कितना आ जाएगी तो x का मान कितना है हमारे पास 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, ये हमारा आंसर है। हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा लोग, ठीक है। ये खत्म, ये आते हैं लोग यहाँ पर, ठीक है। 15 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है क्या कि दो, ठीक है, हमारा 15 नंबर सवाल बोल रहा है जैसे कि दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे कि दो घन संख्याओं का अंतर 45 है तथा उनका अनुपात 8:3 है तो संख्याएं होगी, ठीक है। तो हमने माना कि पहली संख्या अनुपात दिया है कितना 8:3, तो हमने इनको x में माना, पहली संख्या 8x दूसरी संख्या 3x, ठीक है। इन दोनों का अंतर 45 दिया है तो इनका अंतर 8x में से 5x गया तो कितना x आएगा, 8x में से 3x गया तो 5x 45 दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया 5 गुना में है तो इधर गया तो भाग में, ठीक है। तो 5 9 45, x का मान 5 आ गया तो 8x, x का मान कितना आया है हमारा 9, तो 8 के पर 9 तो 9 8 72 आ जाएगा। यहाँ पे देख लिए पहली संख्या में क्या माना था 8x, तो x का मान कितना आया है 9, तो 9 को 8 से गुना करता 8 9 72, क्लियर। नेक्स्ट वाला हमारा सेकंड संख्या क्या माने हमने 3x, तो देखिए ना सेकंड, तो 3x बराबर में x का मान 9 है तो 3 9 27, ये हमारा क्या हुआ 14-15 नंबर का सवाल का आंसर ये हो गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमारा सेकंड संख्या कितना हो जाए तो पहली संख्या हमारा 72, दूसरी संख्या कितना